नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दावतांश क्लासेस पर स्वागत है। मैं राघवेश पांडे आपके लिए आंसर की लेकर के आया हूँ पेट एग्ज़ाम का। ये एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को द्वितीय पाली में हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके सामने है और सभी क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो पेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, वो आंसर की को अपने मिला लेंगे। लेकिन जो लोग नहीं दिए हैं पेट का एग्ज़ाम या आगे उनको देना है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको इतने क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं। तो कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और भरपूर प्यार और समर्थन दीजिए। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आपका जो कर्सर है यहाँ पहले क्वेश्चन पर है। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। इसमें ऑप्शन दोस्तों नंबर बी है, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। मतलब वहाँ पर क्या हुआ था कि गांधी जी ने क्या किया था, 11 सूत्री कार्यक्रम को लिख करके एक पत्र दिया था और वायसराय को बताया था कि मतलब हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं वो इसी के लिए शुरू कर रहे हैं कि ताकि जो भी दिक्कतें या जो भी बुराइयां हैं उसको दूर किया जाए। आइएगा दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो दोस्तों यहाँ पर चार ऑप्शन है। नंबर ए ऑप्शन आप देख रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। फिर यहाँ भी और भी ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से आपका दोस्तों ये सही है। क्या है, 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है ना, यानी चेंज कर दिया गया। ठीक, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो दोस्तों इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर झील ये भी नहीं है, न बैकाल झील है, इसमें से कैस्पियन सागर, यही आपका सी विकल्प जो है तीसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। निम्न में से स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो इसमें से देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान ये बिल्कुल नहीं थे, मौलाना आज़ाद भी नहीं थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही है। सी विकल्प जिन्होंने टिक किया है उनका नंबर पूर्ण तरीके से उनको मिलेगा 4 का सी राजगोपालाचारी। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। आइए 5 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, तो देखिएगा यहां पर दिया गया है नंबर ए विकल्प भारत सरकार अधिनियम 1935। नंबर बी ऑप्शन है रानी की उद्घोषणा। नंबर सी है मिंटो मार्ले सुधार और नंबर डी है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 यानी 1919। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों 5 का ये ऑप्शन सही है। निम्न में से किस अधिनियम को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो बर्मा को भारत से अलग जो है वो 1935 के नियम के अनुसार चेंज किया गया था, यानी अलग किया गया था भारत सरकार के अधिनियम 1935 के द्वारा। आइएगा 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया। दोस्तों यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस, नंबर बी भगत सिंह, नंबर सी मोहन सिंह और नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो यहां पर नंबर सी जो आपका ऑप्शन है 6 का सी, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप लोग 6 का सी किए होंगे तो आपको फुल नंबर मिलने वाला है दोस्तों। आइए इसी क्रम में हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दिया गया है कि सागौन के जंगल भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं। सागौन के जंगल, तो यहां पर देखिए इसमें आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जितना भी सागौन का जंगल है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना, तो यहां मध्य प्रदेश आपका ऑप्शन सही है। 8वें क्वेश्चन पे आइए। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सामान्य वर्षा है उसमें अचानक क्या हो रही है, वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसे मानसून का क्या कहते हैं, मतलब अंत कहते हैं कि विश्राम कहते हैं कि परीक्षण कहते हैं कि प्रस्फोट कहते हैं, मतलब फटना कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर सामान्य वर्षा हो रही है अचानक वृद्धि हो जाए तो ये प्रक्रिया आपका प्रस्फोट कहलाती है, यानी फटना कहलाती है, यानी बादल का फटना। तभी आपका अनियमित बारिश हो सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर।
GMT का पूर्ण रूप क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, GMT। तो दोस्तों यहां पर आपको किसी भी प्रकार से विचलित होने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ग्रीनविच मीन टाइम, यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सामान्य प्रजनन दर, ऑप्शन नंबर सी कुल प्रजनन दर, और ऑप्शन नंबर डी क्रूड आशोधित जन्म दर। तो यहां पर आशोधित यानी क्रूड मतलब होता है आशोधित, यही आशोधित जो जन्म दर है दोस्तों, यही आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों यहां पर दिया गया है 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ये है इनमें से कोई नहीं, फिर बी है 12, सी है 6 और डी है 14। तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है ना, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कर दिया गया था। जो हमारे बच्चे पेट का एग्जाम दिए हैं, ठीक है ना, जो दोस्त जो भाई बहन एग्जाम दिए हैं वो तो अपना आंसर की बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मिला लीजिए, लेकिन जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, छोड़ दिए हैं या फिर उनको आगे देना है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। यहाँ पर उनको 100 क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर देखिएगा 12वां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 12वां क्वेश्चन, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। तो यहाँ पर दोस्तों नंबर ए इनमें से कोई नहीं, नंबर बी परमाणु ऊर्जा उत्पादन, नंबर सी मेट्रो परिवहन संचार। तो यहाँ पर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन यानी ऑप्शन नंबर बी उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, इसी को आरक्षित किया गया था। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, कह रहा योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पता है आपको, बहुत दिनों से आपको पढ़ाया जा रहा है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष जो है वो श्री मोंटेंग सिंह अहलूवालिया हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आरपी सिन्हा और ये सब नहीं है, यहाँ श्री मोंटेंग सिंह अहलूवालिया यानी कि 13 का ये आपका आंसर करेक्ट है। 14 पे आइए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो यहां पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र, यानी देखिए दोस्तों 4 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो इसमें से भारत का सबसे बड़ा जो नियोक्ता है दोस्तों वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। कौन है? प्राथमिक क्षेत्र, जहां से शुरुआत होता है, ठीक है ना। तो 14 का ये आप ऑप्शन करेक्ट करेंगे, इसी को सही करेंगे, आप मिला लीजिएगा। 15 में आते हैं दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसमें से दोस्तों हरित क्रांति के लिए सबसे पहले आरंभ जो किया गया था वो पंजाब में किया गया था। कहां पे किया गया था? पंजाब में। ऑप्शन को आप देख लीजिए अच्छे तरीके से और मिला लीजिए। आइए अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 16 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 पर। दोस्तों निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो दोस्तों अनुच्छेद 29, ये अनुच्छेद 29 जो है ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने को सिखाता है या बताता है या नियम है, ठीक है। यानी इसको हम कह सकते हैं आर्टिकल 29, या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 17वां क्वेश्चन देखिए, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। तो यहां पर दोस्तों आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, 17वां का बी सही है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यही ऑप्शन आपका सही है, करेक्ट है। इसको आप मिला लीजिए अच्छे तरीके से। यहां पर 18वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है, मतलब मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। दोस्तों यहां पर बहुत लोग विचलित हो जाएंगे और डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नहीं दोस्तों, यहां पर सभी हमारे कर्तव्य हैं। देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना ये भी हमारा कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए मौलिक कर्तव्य जो जितना भी ऑप्शन रहे उसमें से ए सभी
बार बार बताया गया है कि अगर आप तुक्का भी मार रहे हैं तो ये सभी पर ही मारिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में जितने कर्तव्य दिए रहते हैं वो सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। सभी अम्लों में समान तत्व है, यानी कि सभी अम्लों में समान तत्व है, सभी अम्ल में वो पाया जाएगा समान तत्व है, इनमें से कोई नहीं, कार्बन सल्फर हाइड्रोजन, तो ये आपका कौन सा है, हाइड्रोजन, यानी नंबर बी विकल्प सही है, ठीक है ना, हाइड्रोजन। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन से लेपित होते हैं, मतलब इसमें नॉन स्टिक जो खाना पकाने का बर्तन होता है दोस्तों, उसमें हम क्या लेपित करते हैं, क्या लगा होता है। तो यहां पर दोस्तों ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, आपको बताया भी गया है कि 20 का जो बी विकल्प है टेफ्लॉन, यही लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो टेफ्लॉन को आप करेक्ट करेंगे। आइएगा 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है, जाहिर सी बात है दोस्तों, संसद का कार्य सरकार की आलोचना करना बिल्कुल नहीं है, शासन करना बिल्कुल नहीं है, कर एकत्र करना बिल्कुल नहीं है, यानी कि सीधा सीधा इसका प्रमाण है 21 का सी ऑप्शन, कानून बनाना। संसद में ही कानून बनता है, इसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं दोस्तों। आइएगा हम चलते हैं आप अपने 22वें क्वेश्चन पर। यहां पर देख सकते हैं सरकारिया आयोग, क्या, सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये चुनाव सुधारों, बिल्कुल नहीं। वे केंद्र और राज्य संबंध, यानी कि जो सरकारिया आयोग आपका है दोस्तों, वो निम्न में से किससे संबंधित है, केंद्र और राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य का संबंध किस तरीके से है, ये आयोग जो है संबंधित है, ठीक है। अब हम यहां पर देखते हैं क्वेश्चन और आ गया है दोस्तों साइंस का, प्रकाश वर्ष का एक माप है। अब यहां प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर दोस्तों, प्रकाश वर्ष हमने आपको बताया भी था, समझाया भी था। यहां पर देखिए, यहां पर ऑप्शन है हवाई जहाजों की गति, बिल्कुल नहीं, प्रकाश वर्ष ये इससे मापा तो नहीं जा सकता। प्रकाश की गति बिल्कुल नहीं। यहां पर तारकीय दूरी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि प्रकाश वर्ष जो है वो तारकीय दूरी का एक माप है, यानी तारों के बीच की दूरी का एक माप है, ठीक है ना। ये आप ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं 24वें क्वेश्चन पर। यहां पर दोस्तों देखिए मैथ है, चूंकि यहां पर देखते हैं 2.1 का क्यूब प्लस 5.8 क्यूब अपान 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 इंटू 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। यहां पर जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, जो लोग मिला रहे हैं ध्यान समझिएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए 7.9, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो आंसर की जरूर मिलाइए और अच्छे तरीके से मिलाइए। चलिए 25 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25 क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है, यहां पर कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिक में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए। दोस्तों इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपके सामने विकल्प लगा दिया गया है 25 का विकल्प नंबर बी, यही सही है 5%, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 26 पर। निम्न में से कौन सा सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। दोस्तों इसमें कहने वाली बात नहीं है कि जो डॉल्फिन मछली है आपकी, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका सबसे उत्तम विकल्प है। 26 का सी आप लोग अगर सही किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ये एक ऐसा स्तनधारी है जो बहुत ही बुद्धिमान है, ठीक है। 27 में आइएगा, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर हम केवल प्रकाश की गुणवत्ता दें तो बिल्कुल नहीं, प्रकाश की गुणवत्ता तथा और मात्रा, प्रकाश की गुणवत्ता और अवधि, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन नंबर ये है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, यानी हमें गुणवत्ता भी चाहिए और मात्रा भी चाहिए और अवधि यानी कि समय भी चाहिए, तभी वो पौधे का विकास अच्छे से हो सकता है, ठीक है ना। तो 27 का ए नंबर विकल्प आपका सही है। 28 पे आ जाइए, एक शानदार क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आ गया है। यहां पर ऑप्शन है, क्वेश्चन है, दिए गए भिन्नों 4/9 और फिर कामा लगा हुआ है 5/7 कामा 11/13 कामा 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसको आप जब हल करेंगे तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, 28 का ऑप्शन नंबर डी, ये विकल्प आपका सही है। और यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, इसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको हल करेंगे इन भिन्नों को, ठीक है, चेक करेंगे तो 28 का डी विकल्प आपका सही है। इसको आप मिलान अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक। अब आते हैं हम अपने 29 क्वेश्चन पर। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन है,
√9 - 4 √5। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह बना करके छोड़ दिया गया, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क लगा करके, और कह रहा है कि इसको सॉल्व करके बताइए कि इसका एक रूप क्या है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, जैसा कि दिख ही रहा होगा कि 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी √5 - 2 यही आपका रियल आंसर है। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर कर लेंगे, ठीक है ना। 30वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 308, 125, 45 मतलब 45, 120 और 102 का औसत है, एवरेज पूछ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इनका एवरेज जब औसत आप निकालेंगे तो आप औसत निकालने में क्या करते हैं, सभी को जोड़ करके उसी संख्या से क्या करेंगे, आप भाग कर देंगे दोस्तों। तब यहाँ पर कितना आपका आ जाएगा, 30वां में 140। तो इस तरीके से द एवरेज ऑफ 308, ठीक है ना, 125 एंड 45 एंड 120 एंड 102 का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए 140 करेक्ट। ओके, अब आएंगे 31 क्वेश्चन पर। स्थावर का विलोम शब्द है। अब यहां पर देखिए विलोम शब्द पूछा, यानी कि अब आप हिंदी में प्रवेश कर चुके हैं। आइए हिंदी का जोरदार स्वागत करते हैं दोस्तों और देखते हैं। तो 31 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये, स्थावर का विलोम शब्द कौन है, क्या है, जंगम। क्योंकि यहाँ सचल जानते हैं, सचल जो है अचल का होगा, या फिर अनदर कोई भी ऑप्शन हो सकता है, चंचल का अलग ही होगा, चेतन का अलग होगा। तो यहाँ पर स्थावर का जंगम होगा, ठीक है ना, इसको करेक्ट करेंगे। 32वें क्वेश्चन में आ जाएंगे दोस्तों। 32वें क्वेश्चन में देखते हैं, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है, यानी कि दोस्तों बिल्ली जो है वो भय का सूचक है, ठीक है ना। तो भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आप लोग बहुत प्रेम से आंख बंद करके सही किए होंगे अगर, तो आप नंबर अच्छे तरीके से पाएंगे इसमें। दोस्तों 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वल्प कहेंगे इसको या स्वल्प कहेंगे, तो का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा सुधन अल्प, ठीक है ना, ये आप सु कर देंगे तो यहां ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, यहां पर डी ऑप्शन सही होगा, सुधन अल्प। तो इस तरीके से स्वल्प हो जाएगा, ठीक है। 34 में चलते हैं। इति और इति में सही अर्थ भेद क्या है। तो देखिए दोस्तों आपको पहले से पता होगा कि श्री का विलोम होता है इति। श्री मतलब होता है प्रारंभ करना और इति मतलब क्या होता है, समाप्ति करना, ठीक है ना। तो इस तरीके से इति मतलब क्या हो गया, समाप्ति। यहां देखिए पहले में मिल गया। और ये जो इति है, इति मतलब क्या होता है, विघ्न, ठीक है ना। तो इस तरीके से समाप्ति और विघ्न, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आते हैं 35वें नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लगभग सभी बच्चे करके आए होंगे, जो भी हमारे पेट के बच्चे हैं होनहार। तो यहाँ पर देखिए ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी कि इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो जाहिर सी बात है जो ईश्वर पे विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है दोस्तों, ठीक है ना, और जो नहीं विश्वास रखता वो नास्तिक होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ईश्वर में भी विश्वास रखने वाला क्या होगा, आस्तिक, ठीक है ना। इसी पे आपका ऑप्शन अगर आप लगाए हैं तो आपको पूर्ण नंबर मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके से हमने 35 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इसमें क्या था, ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं इसके बारे में। इसमें क्या था, आपको पढ़ना था कि वैलेंटाइंस डे फरवरी 14 इन ए हॉलीडे द सेलिब्रेट लव एंड फ्रेंडशिप इन द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब क्या होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है या यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वहाँ पर लोग इसको 14 फरवरी को एक वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन आपको दिया गया था दोस्तों, इसको आप पढ़ करके कर ही लिए होंगे और नहीं किए हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर 36 का सी नंबर क्वेश्चन जो है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट देयर टीचर्स। तो वहाँ पर था थैंक यू कार्ड्स। यहाँ पर थैंक यू कार्ड्स जो है इसमें दिया गया है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो बच्चों ने थैंक यू कार्ड दिया मैम को, ठीक है ना, या टीचर को अपने थैंक यू कार्ड दिया। तो 36 का सी ऑप्शन सही होगा। 37 पे देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। तो यहां पर देखिए वैलेंटाइन डे जो होता है दोस्तों वो ऑफिशियली जो है वो हॉलीडे नहीं है, ठीक है ना। यानी 14 फरवरी जो आपका वैलेंटाइन डे है वो ऑफिशियली हॉलीडे नहीं है। तो इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर सी फिर से सही होगा, यानी कि नो, ठीक है। तो 37 का सी आप सही करेंगे। 38 में देख लीजिए दोस्तों, चूज द करेक्ट सैनम्स आपको देखना है। टेम, टेम का क्या होगा, तो डोकिल होगा, ठीक है ना। यहां पर डोकिल पे आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो बहुत ही अच्छी बात है, 38 का बी सही होगा, ठीक।
39 में देख लीजिए, यहाँ पर चूज द करेक्ट एंटोनिम पूछ रहा है रैपिड का, तो यहाँ पर 39 का बी होगा, टेडी होगा, ठीक। और यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, यानी कि वन हु इज डिफरेंट टू प्लीजर और पेन। तो यहाँ पर दोस्तों स्टोइक, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इंग्लिश के। और यहाँ पर देखिए हम 41 क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, आप लोग अच्छे तरीके से करके आए हैं और अच्छा नंबर भी आप लोग आएगा। तो 41 क्वेश्चन जो आपका है, 41वां क्वेश्चन, इसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ये ने अपने दोस्त बी से कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। तो ये फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? दोस्तों इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है, आपको रीजनिंग बताया ही गया था। यहाँ पर कह रहा है कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, वह मेरी माँ के पिता की, यानी अपने ही बारे में कहीं ना कहीं वो बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये इसमें नंबर ऑप्शन नंबर ये 41 का ये जो सही है बेटा, यानी कि वो क्या होगा, बेटा होगा। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि इसमें देखिए, इसमें आपको पढ़ना है कि लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। और नंबर सेकंड है कि सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसमें मतलब कहने का ये मतलब है कि कथन दो कारण है कि कथन एक कारण है। पहले मतलब कौन सा कारण है, तब उसके बाद सेकंड वाला आया। तो इसमें दोस्तों कथन दो जो है पहले कारण है, मतलब कहने का मतलब है कि सरकार ने जब हाल ही में लैपटॉपों पे शुल्क बढ़ा दिया तो निर्माणी कंपनियां थी, उन्होंने क्या किया, इसकी कीमतों में वृद्धि कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से 42 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है। अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को 20 जून में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये खाली स्थान है यहाँ पर भरना है कि किसके के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यानी कि भारत और किसके बीच में। तो भैया भारत और नेपाल के बीच में। अगर आप लोग किए हैं नेपाल ऑप्शन लगाए हैं तो सही है। कुछ लोग क्या करेंगे, श्रीलंका लगा के आएंगे, ठीक है ना। क्यों लगा के आएंगे, क्योंकि उनको वही हनुमान जी श्रीलंका गए थे और वहाँ पर जो है लंका दहन किए, तो वो सोच रहे हैं कि इसी वजह से भारत और श्रीलंका के बीच में चलाया गया होगा। नहीं, यहाँ पर दोस्तों नेपाल और भारत के बीच में ये हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। मतलब भारत ने किसको 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी? तो भैया नेपाल जानते ही आप, एक गरीब देश है। तो 44 का सी नंबर ऑप्शन सही है। और जानते ही हैं भारत जो है ये, और नेपाल हिंदू राष्ट्र देश है, इसलिए भारत क्या करता है, हमेशा जो है नेपाल की मदद करते रहता है, क्योंकि हमारे बगल में जो है नेपाल है। तो यहाँ पर 44 का सी करेंगे ऑप्शन सही। 45 को देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। असंगत यानी 701, 101, 301, 401 में से असंगत कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 45 का सी ऑप्शन सही है। 46 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। अब देखिए यहाँ पर जो है कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया। 1 जनवरी 2006 को रविवार था और 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 46 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोग मिला लीजिएगा आंसर की से, जो आंसर की आपको दिया जा रहा है इससे मिला लीजिएगा, शुक्रवार, ठीक है। 47 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को हम इस तरीके से लिख दें तो इसी रूप में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, इसको 2 लाइनों में आप लिख करके कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, TGG और FDE, यही ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 47 का सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर दोस्तों है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है, मिला लीजिएगा। 49 में देखिए, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो यूके के साथ। किसके साथ? यूके। 49 का बी। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा दोस्तों, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसी ने हस्ताक्षर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन
किसको भैया? नारी को नमन। और आपको 51 क्वेश्चन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि हमारे देश में हमेशा से नारी शक्ति का सम्मान किया गया है और सभी नारियों को हमें सम्मान देना चाहिए और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो नारी को नमन ये नाम से एक योजना जो शुरू की गई थी वो हिमाचल सरकार ने शुरू किया था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, 51 का बी। आइए 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है पेट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो दोस्तों आप जानते हैं कि ये 52 का ए नंबर विकल्प सही है, वाराणसी, क्योंकि जानते ही हैं वाराणसी जो है प्रधानमंत्री जी के समझ लीजिए दिल में बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो वाराणसी जो है 52 का ये ऑप्शन सही है। यहाँ 1800 करोड़ रुपए की योजना जो है दी गई है और वहाँ पर जो है क्या होगा, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना, और निर्माण चल रहा है। 53 नंबर पे आइएगा, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो यहाँ पर नीति आयोग, इसका ऑप्शन क्या होगा, नीति आयोग, ठीक है। 54 में आइएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो इसमें जाहिर सी बात है हमारे योगी बाबा ही कर रहे हैं दोस्तों। 54 का सी नंबर ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ही जो है सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पर विचार कर रही है, ठीक है ना। आइएगा 55 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों यहाँ पर लक्षद्वीप, ठीक है ना, लक्षद्वीप जो है ये आपका सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 56 में आइए दोस्तों, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए दोस्तों ICICI बैंक के द्वारा जो है कैंपस पावर लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑप्शन सही होगा। 57 में देखिए, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? अब सोचिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों 5 राज्य, कौन कौन से 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। 58 में देख लीजिए, निम्न में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसमें से 58 का सी है, जुलाटी। यही जुलाटी दोस्तों, यहाँ एन और डॉलर, ये डॉलर अलग है, ठीक है ना, अमेरिका में डॉलर वगैरह चलता है, लेकिन ये 58 का सी विकल्प सही है। जुलाटी जो है वो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है, ठीक है ना। आइएगा 59 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों इसमें सोचने की बात नहीं, आप लोग मुस्कुरा करके लगा के आए ही होंगे, बी, यानी बी विकल्प, 59 का बी विकल्प यानी कथक, जो कि हमारे यहाँ का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। 60वें क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? दोस्तों बहुत ही अच्छा एकदम रोचक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हीं के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। तो बी नंबर ऑप्शन अगर आप लगा के आए हैं तो दोस्तों आप समझ लीजिए किंग बनने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 61 अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों देखिए, महात्मा गांधी जो हैं वो अहिंसा के पुजारी रहे हैं, तो इसलिए 61 का विकल्प नंबर डी, 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप सही करेंगे तो आपका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वास्को डिगामा का मकबरा। अब देखिए यहाँ पर वास्को डिगामा का जो है मकबरा भी बना हुआ दोस्तों, दफन स्थान भारत के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो यहाँ पर देख लीजिए कोच्चि यानी केरल में वास्को डिगामा का मकबरा यानी दफन स्थल बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी 62 का ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 63 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। थॉमस कप निम्न में से किस खेल के लिए संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को खेल में रुचि है, और देखिए आपको खेल में रुचि रखना भी चाहिए, बहुत लोग जो है क्रिकेट देखते हैं, चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और क्रिकेट के साथ साथ दोस्तों हमें बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कबड्डी, ठीक है ना, अन्य टूर्नामेंट पर भी ध्यान देना चाहिए, अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि हम कम से कम अपने खेल वाले प्रोसेस को तो कंप्लीट रखें।
तो यहां पर थॉमस कप जो है बी नंबर ऑप्शन सही है, बैडमिंटन। ठीक, 64 पे चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर, बहुत अच्छी किताब है और इसको किसी और ने नहीं दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। बहुत अच्छी किताब है विंग्स ऑफ फायर। अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिलेगा, लाइफ में कभी आपको समय मिलेगा, तो जरूर इस किताब को उठा करके पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी किताब है। तो 64 का बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यहां पर देखिए 65 नंबर, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो समुद्र के स्तर में वृद्धि जाहिर सी बात होगा। तटीय रेखा परिवर्तन ये भी होगा। फसल पैटर्न में परिवर्तन बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी ये सभी जो चीजें दी गई हैं नीचे, ये ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है। आइएगा दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 70 नंबर क्वेश्चन पर। कितने क्वेश्चन पर? 66 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर बताया गया कि 66 से लेकर के 70 के उत्तर दीजिए। यहां पर देख लीजिए, यहां पर हिंदी में लिखा गया कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक जो है विदेशी संस्कृति और जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए कई माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी संतान विदेशों में पढ़ने जाए, वहां की सुख चैन की जिंदगी बसर करे और समाज में उनका नाम ऊंचा हो। दोस्तों क्या होता है इसमें, देखिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि कुछ माता पिता पहले चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है जाकर के बाहर पढ़े, है ना, लेकिन क्या होता है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं या विदेशों में जाकर के पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे वो उनके अंदर से संस्कार क्या होता है, जो संस्कार रहता है वो मर जाता है। और इस तरीके से वो बाद में जब नौकरी प्राप्त कर लेते हैं या बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं या अपने लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपनी माँ और बाप को ही भूल जाते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसे बंधु भाई बहन या लोग करते हैं बिल्कुल गलत है दोस्तों, और हमारे बच्चे बिल्कुल ये चीज़ नहीं करेंगे। देखिए हम कितना भी जिंदगी में बड़े हो जाएं दोस्तों, लेकिन माँ बाप की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा में यानी उनके चरणों में ही चारों धाम है। और आइए इसी 66 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से माता पिता को एक बार प्रणाम करते हैं और जो ऊपर आपका दिया गया पैराग्राफ उसको पढ़ करके इसके आंसर्स देने हैं। तो इसमें देखिए 66 का बी नंबर विकल्प आपका सही है कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं, सर्वाधिक सफल तर्क कौन सा लगता है। तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने, तो समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। तो ये आप बिल्कुल अच्छा करके आए होंगे, सही करके आए होंगे। इसमें आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए क्वेश्चन को। दोस्तों यहाँ 67 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 67 नंबर, तो इन सबको बताना नहीं है। 67 में डी आप लोग जो है मिला लीजिए, 68 में आप लोग ए मिला लीजिए कि अधूरे संस्कार की वजह से दोस्तों विदेश में जाकर के बच्चे जो है उनके व्यवहार में परिवर्तन का सबसे बड़ा दोषी क्या है, अधूरे संस्कार। जब उनके अंदर संस्कार ही नहीं रहेगा तो वो हमेशा अधूरा रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है कि विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी माँ बाप हुआ वो अपने बच्चे के बारे में, जब वो बच्चा संस्कार विहीन हो जाता है तब उसके बारे में लोगों से इसलिए नहीं कहता है क्योंकि उसका जग हंसाई होगा। लोग हंसेंगे उसके ऊपर कि देखो ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया, कितना ज़्यादा परेशान था अपने बच्चे के लिए, और इसका बच्चा ही आज जो है इसके काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से 69 का बी नंबर विकल्प सही है दोस्तों। और हमें अपने माँ बाप का जग हंसाई बिल्कुल नहीं करना है, उनकी सेवा अनवरत करते रहना चाहिए। आइए 70 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते, वह अपनी पुराने जमाने की चीजों को यहां थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है। देखिए दोस्तों, इसमें जाहिर सी बात है, देखिए इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जो दो पीढ़ियों का अंतराल पैदा हो जाता है, देखिए क्योंकि माँ बाप अलग पीढ़ी और फिर उसके बाद उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, तो यहां पर दो पीढ़ियों का अंतराल हो जाता है। तो इस तरीके से जो बच्चों का एक मैचिंग होता है अपने बाबा दादी से, ठीक है ना, आप समझ सकते हैं, क्योंकि दो पीढ़ियों का अंतराल है, तो जो बाबा दादी से मैचिंग हो पाता वो हो नहीं पाता। तो इस तरीके से आप 70 का ऑप्शन नंबर डी जो है उसको करेक्ट करेंगे, दो पीढ़ियों का अंतराल, ये आपके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसी को आप चयनित करेंगे। यहां पर दोस्तों 71 से 75 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है कि यहां पर आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, कहीं ना कहीं उसी से मिला जुला है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे दोस्तों। विघटन क्यों हो रहा है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं मोबाइल ने चैन सुख छीन लिया है, कहीं ना कहीं लोग जो है आज बैठ करके एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, परिवार में एक दूसरे को समय नहीं देते हैं, और इसका यही कारण है कि आज लगातार जो है परिवार में विघटन होता जा रहा है, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर इस पैराग्राफ को पढ़ करके और हम लोग आंसर देंगे। तो यहां पर 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के बुजुर्गों के लिए
बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सके। तो यहाँ पर देखिए, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना ही अपना राय थोपे। दोस्तों बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो संस्कार मर जाता है उसी की वजह से यहां पर लेखक भी कहना चाह रहा है और लोग कह रहे हैं कि बुजुर्गों को क्या करना चाहिए, उनको बुढ़ापे के लिए कुछ धन अर्जित करके रखना चाहिए। जो माँ बाप दिन रात मेहनत और परिश्रम करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं और बड़ा करते हैं, आज उन्हीं बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि आप कुछ धन बचा भी लिया कीजिए बुढ़ापे के लिए, क्योंकि अगली पीढ़ी आपका बोझ सहन करेगी कि नहीं करेगी इसका कोई भी उत्तर किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपको सही करना है। 72 क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? देखिए वही माँ बाप मुंह नहीं ताकेंगे जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटे और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। 72 का डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगर वो सम्मान नहीं देंगे तो उनके जो बच्चे हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है ना, यानी जो बेटा और बहू है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी माँ बाप में कमी है, कि हमारी वाइफ में कमी है, क्या प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो जरूरी यही है कि जो बुढ़ापा आपको बुढ़ापे की तरफ लेकर के जा रहा है, उस बुढ़ापे में आपको अपने बच्चों के साथ और उनके बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे से तालमेल बैठा करके रखना चाहिए और उनको उचित सम्मान देना चाहिए। ज्यादा अपनी बातों को उनके ऊपर नहीं थोपना चाहिए। ठीक है, चलिए 72 का डी आप सही करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब हो है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका सबसे उचित कारण यही है कि पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन में मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। दोस्तों जाहिर सी बात है, अभी मैं बार बार उसी चीज का यहाँ पे वर्णन कर रहा हूं दोस्तों कि पीढ़ियों में क्या हो रहा है, अंतरण कम होता चला जा रहा है। ठीक है ना, यानी अंतरण के कारण यहाँ रिश्ते क्या हो जा रहे हैं, अदूरदर्शी होते चले जा रहे हैं, असहनशील होते चले जा रहे हैं और ग्रहणशीलता क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है सही करेंगे 73 का। ठीक है ना, अब चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो यहाँ पर माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। देखिए जो भी माँ बाप ऐसे हैं जो बहू बेटियों के ज़िंदगी में दखलंदाजी करते हैं और अपने बॉडी पे संयम नहीं रखते हैं, यही कारण होता है कि आगे आकर के जो है परिवार का विघटन हो जाता है। लड़के और जो उसकी बहू है, बेटे की जो मतलब वाइफ है, वो भी सास के साथ ससुर के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से परिवार का विघटन होना वहाँ पर तय हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आप सही करेंगे। यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की बात करते हैं? दोस्तों तो जो बच्चे संस्कारहीन हैं और अविवेकी हैं, देखिए यहाँ पर लिखा कि जो उस बच्चे संस्कारहीन हैं और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। दोस्तों देखिए बहुत ही सरलता से मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से कि आपको क्या करना है, आपको अपने माँ बाप के प्रति हमेशा संस्कार में रहना है। ठीक है ना, संस्कार विहीन नहीं होना है, अविवेकी नहीं होना है, हमेशा विवेक से काम करना है। क्योंकि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनकी सेवा करना, उनके एहसान को हम जिंदगी भर नहीं निभा पाएंगे। ठीक है ना, जिंदगी भर उसका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो दोस्तों हमें संस्कारहीन नहीं होना है, अविवेकी नहीं होना है और ना ही किसी गलत रास्ते पे जाना है और ना ही किसी की बात सुनना है। हमें अपने माता पिता को भरपूर सम्मान देना है और वृद्धाश्रम में तो भेजने की आप बात सोचेंगे ही नहीं। जो बच्चे इस दावतांश क्लासेस के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आज उनसे मैं घोर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कतई ये काम अपने जीवन में नहीं करेंगे। तो आइएगा, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है। और आप चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 से 80 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपका ग्राफ का क्वेश्चन आया था। तो ग्राफ के क्वेश्चन में दोस्तों हम ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको सीधा ऑप्शन पे ले चलेंगे। 76 का ऑप्शन नंबर बी जिला ये, इसको आपको सही करना था। 77 में ऑप्शन नंबर सी 2012 आपको सही करना था। और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी 2014 सही करना था। 79 नंबर क्वेश्चन में जिला ये सही करना था, बी आपका सही है। 80 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी यानी 88.54% ये सही है। ठीक है दोस्तों,
यहाँ पर और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 81 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर यानी कि जो मार्च में कंपनी जो कुछ भी था, यहाँ पे 81 नंबर का ये ऑप्शन 59:80 इसको सही करना था। 82 का सी ऑप्शन सही, 64 नंबर 71%। 83 का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 144 यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये सही है। आप लोग मिला लीजिए अच्छे तरीके से दोस्तों, बाद में कुछ क्वेश्चंस करा भी दिए जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग मिला लीजिए अच्छे तरीके से आंसर की को, ठीक है। 84 का यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी सही है 118, ठीक है। 85 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। 85 का 85 ही होगा दोस्तों, देख लीजिए किस तरीके से, अगर आप तुक्का मारना चाहते हैं तो किस तरीके से मारा जाता है, यहाँ पर इसको आपको बताया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक देखिए गोले वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था दोस्तों, ठीक है। और इसको आप लोग किए भी होंगे। 86 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 87 का ऑप्शन नंबर ये सही है, और यहाँ पर 88 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है। और 89 का देखिए दोस्तों सी 35% सही है। और 90 क्वेश्चन जो आपका 90वां क्वेश्चन था, इसमें आपका जो है आंसर नंबर ए, यानी कि ये जो भी लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72,50,000, ये आपका सही है, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 देख लेते हैं। यहाँ फिर एक बार ग्राफ दिया गया है, इसमें 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें सी ऑप्शन 45:68 सही है। 92 में देख लीजिए ऑप्शन नंबर ये सही है, 15:17 सही है। 93 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 260 करोड़ सही है। मतलब आपको वहां से ग्राफ देखना है और यहाँ पर लगाते रहना है, यानी। और 94 में देख लीजिए 102 करोड़ सही है। 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए 464 करोड़, मिला लीजिए इस तरीके से। और 96 में देखिए जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था, तो दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही क्रूर शासक जो है ये औरंगजेब हुआ था, इसी ने जजिया कर को फिर से लगाया था, ठीक है ना। 97 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से किस अंग्रेज द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। देखिए यहाँ पर अंग्रेज भले ही हम पर राज करके गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए उनके महत्वपूर्ण योगदान भी कुछ है दोस्तों, जैसे रेलवे, ये रेलवे जो है उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए, ठीक है ना। तो 97 का नंबर भी आपका विकल्प सही है। 98 में देख लीजिए पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो दोस्तों यहाँ पर पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, देखिए तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखे हैं, वाल्मीकि जी जो है रामायण रचित हैं, ठीक है ना। वेदव्यास जो है वो महाभारत। तो इस तरीके से 98 का जो पंचतंत्र है दोस्तों वो डी ऑप्शन सही है, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र कथा को लिखा है। 99 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों, हमारे गौतम बुद्ध जी के बारे में है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, कहां दिया था, तो देखिए दोस्तों किस लिए दिया था, किस चीज पे दिया था, तो यहां पर देख लीजिए 99 धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, इसी रूप में जो है पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। आइए 100 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों पहुंच गए हैं मुस्कुराते हुए। निम्न में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे, यहां पर देख लीजिए कौन से मतलब किस राजा के दरबारी जो है हमारे कवि हरिसेन थे, तो यहां पर देख लीजिए समुद्रगुप्त। यहां पे ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त सही है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये पेट का 15 अक्टूबर का जो पेपर था सेकंड पाली का, उसका आंसर की है, आप लोग अच्छे से मिला लीजिए दोस्तों। और अच्छे तरीके से अगर आपने परीक्षा को आंसर को किया है तो आपका सक्सेस होना और मार्क, एक बेहतरीन मार्क लेकर के आना तय है, और आप बिल्कुल लेकर के भी आएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको पेट में मिले हैं दोस्तों, और आप लोग ऐसे ही और भी एग्जाम्स जो आने वाले हैं उनको भी ऐसे ही करते रहिए, उनकी तैयारियां भी आप दावतांश क्लासेस के माध्यम से करते रहिए। और दावतांश क्लासेस जो आपका है ये नित्य नए आयाम को छू रहा है, और आप ही लोगों के प्यार और दुलार से छू रहा है। बस आप लोग अपना ये प्यार और दुलार दावतांश क्लासेस के साथ बनाए रखिए, और पेट एग्जाम आप सभी बच्चों का क्लियर हो, ठीक है, अच्छे से आपका नंबर आए, आप कट ऑफ में रहें, बस यही विनम्र निवेदन है प्रभु से। तो इसी के साथ मैं अपने बॉडी को विराम देता हूं, और आप लोग का भविष्य उज्जवल हो यही कामना करता हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।